हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को अकेले मानते हैं, सिंगल मानते हैं, चाहे अभी तक अनमैरिड है, शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग हमारी 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर रिश्ते के लिए उनकी करंट एनर्जी क्या है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, चाहे उसको वो फ्रेंड के रूप में, सहेली, दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर में उनके साथ रहे हैं, रिलेटिव रहे हैं, या जो है नेबर रहे हैं, कोई भी रहे हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहे हैं, तो उनके लिए उनकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर वो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ रिश्ते में थे, लव रिलेशन में थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, बात नहीं हो पा रही है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस की जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। करंट एनर्जी 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपकी जो करंट एनर्जी है वो मतलब बता रही है कि पास्ट में किसी बंदे से आप बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा आपको लगा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई जो आपकी जो अभी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अभी आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, स्टक एनर्जी में है। अगर कोई नया ऑफर आ रहा है, नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप उसकी तरफ या तो देख ही नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि आप उसे भी एक्सेप्ट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उसी पास्ट पर्सन पर ही उलझे हुए हैं। आपको बार बार वही एनर्जी, बार बार वही एंजाइटी, वही स्ट्रेस दिक्कत दे रहा है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जिस पर आपका दिल आया था या जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे, तो हो सकता है कि वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो या किसी और के साथ वो शादी विवाह कर लिया है, लेकिन आप उसी पर अटके हुए हैं, उसी के लिए कंफ्यूजन में हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बार बार आपको एहसास हो रहा है, बार बार आप को लग रहा है कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ है। जिस बंदे से आप प्यार करते थे, जिसके लिए आप रेडी थे, तैयार थे आगे बढ़ने के लिए, लग रहा था कि रिश्ता काफी खूबसूरत होगा, काफी आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला है, चीटिंग क्यों की है, धोखाधड़ी क्यों किया है। अभी भी जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि अगर आप उस एनर्जी से रिमूव कर देते हैं और धीरे धीरे करके पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, तो ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हो सकती हैं। अभी भी समय आपका वेट कर रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं या वही पर्सन, उसी पर्सन की तरफ बढ़े। तो इसीलिए आप काफी दुखी, काफी परेशान, काफी हताश हैं। चाहकर भी आप किसी भी एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूजन और दुविधा में हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी आप किसी से प्यार प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, दिल से उसे चाहते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ गई।
तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड, दोस्त, क्लिक, बॉस या नेबर या रिलेटिव के रूप में, लेकिन वो लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी आपकी क्या रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। जी हाँ, जिस के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, जो रिश्ते को लेकर आप अटके हुए हैं, लटके हुए थे, तो आपने महसूस किया कि आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखना पड़ेगा। तो और आप चाहते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अगर पहले आपको चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, आमने सामने बातचीत होंगी, चाहे एक दूसरे से छोटा मोटा वाद विवाद भी हो जाए, लेकिन आप पूरी बातों का खुलासा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ ना हो, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि अगर आप अपना नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आगे जाकर शादी विवाह भी हो सकता है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, और जो भी आप की लाइफ में परेशानियां रही हैं उसका खुलासा कर देते हैं पूरी तरह से, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आप किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं या सामने वाला आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिल्कुल आप हर बात को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि बाद में अगर सामने वाले को पता चले या उसके बारे में आपको पता चले तो फिर से कोई परेशानी, कोई दुविधा ना हो जाए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप रिश्ते में आगे जाएंगे तो सही, लेकिन पहले चीजों को क्लियर करेंगे, एकदम साफ स्पष्ट करेंगे। तो इसका जो है नया पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाना चाहते हैं, और जो भी बंदा या बंदी आ रहा है तो जो है रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, और आगे जाकर शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो जिसको आप पहले से जानते थे या उनके साथ आपका रिश्ता रहा है लेकिन अब दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द डेविल। तो एक्वेरियस, पास्ट पर्सन की एनर्जी जो बता रही है कि आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि फिर से कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपकी लाइफ में ना आए, और जो रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे थे, प्लस थी, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या खुद नेगेटिव होना, उन चीजों को आप दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, और क्योंकि इस रिश्ते में काफी जकड़न, काफी प्रॉब्लम्स रही है, तो आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि अब जो है उन चीजों को छोड़ते हुए आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। या तो आप या तो सामने वाले पर्सन ने महसूस किया है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं जो इस रिश्ते में जकड़न पैदा कर रहे थे, प्रॉब्लम्स दे रहे थे, तो और अपने आप को हील करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ग्रोथ देगी, सक्सेस देगी, कामयाबी देगी, और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो पास्ट पर्सन भी अपनी पुरानी एनर्जी को रिमूव करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहा है, या आप उसके पास जाने की सोच रहे हैं, और नई एनर्जी के लिए भी चीजों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ने के लिए रेडी और तैयार है। तो जिस रिश्ते के साथ भी जाएंगे आप, ये आपका निजी मामला है, उसी के साथ अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं
और उन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, दिल और दिमाग से निकाल देते हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी पास्ट में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को पूरी तरह से आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पुराने बैगेजेस को अपने साथ मत रखिए, यानी कि पुराने प्रॉब्लम्स को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। चाहे कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है या जो भी पर्सन आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो उससे बातचीत करनी बंद कर दीजिए और उन पुरानी बातों को तूल मत दीजिए। चीज़ों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे एक दूसरे से तो खुलकर बातचीत होगी, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा सकता है, एक दूसरे के रिश्ते को समझा जा सकता है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे एक दूसरे के पास विजिट करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, तो लेकिन अगर आप कर लेते हैं और फेस टू फेस मिलते हैं, और अगर पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, लेकिन जैसे भी बात बने चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। क्लियरिटी के बाद ही पुरानी बातों को तूल ना देते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आपको चलना चाहिए। अगर आप वक्त के साथ चलते हैं और चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं तो जल्दी ही जो है आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। और आगे जाकर जो अगर आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शादी विवाह का भी आप सोच सकते हैं, यानी कि चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। अगर आप 15 से कम 3 बार क्वेश्चन को मन ही मन दोहराइए, सब माइंड से सोचिए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रह सके। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो तब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िएगा। तो आपका समय पूरा हुआ, अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। ए ईयर फ्रॉम नाउ टेक एक्शन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पास्ट में उलझे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय आपका लंबा लग सकता है, साल भर तक का भी समय लग सकता है, लेकिन 1 साल में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, उसका हल और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ये समय 1 साल लगे, किसी का बहुत कम समय भी लग सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये अब से लेकर 1 साल तक अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, तो आपका जिस काम में रुकावट आ रही है, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन में या शादी विवाह में, तो 1 साल तक आपका जो है दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक्शन लेंगे और शुरुआत करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होती जा सकती हैं। और समय लग सकता है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ सही जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।